जिसमें देखेंगे कि फायरवॉल हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, तो उसके फायरवॉल के टाइप्स और उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। फिर कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है, कैसे कॉन्सेप्ट करता है, ये चीज़ों को हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो यूनिट 6 ही चल रहा है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम सिक्योरिटी। ठीक है, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सिस्टम सिक्योरिटी में अगला जो आगे बढ़ेंगे तो उसमें आएगा टाइप्स ऑफ फायरवॉल। बेसिकली आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल टाइप्स ऑफ में याद हो तो 3 कैटेगरी थी, वो कैटेगरी थे। इसमें अगर हम फायरवॉल को डिवाइड करें तो इसमें जो है 3 के बजाय यहाँ पर 5 टाइप के कैटेगरीज दिए गए, 5 टाइप के मेनली दिए गए। तो मेनली तो है 3 होते हैं कैटेगरी, लेकिन जो टाइप्स की बात करें तो उसमें 5 है। पहला है पैकेट फिल्टरिंग, दूसरा है एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग, तीसरा है स्क्रीन्ड होस्ट फायरवॉल, तो चौथा है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल और पांचवा है सर्किट लेवल फायरवॉल। ठीक है, इन्हीं को हम लोग ब्रीफ में आगे एक एक चैप्टर एक एक करके क्या करते हैं समझते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है सबसे पहला कौन होगा, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, ऐसा फायरवॉल जो क्या करेगा, पैकेट को फिल्टर करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा पैकेट किस बेसिस पे फिल्टर करेगा, ये इसको समझना है। ठीक है, तो जो भी इनकमिंग पैकेट्स होंगे किसी सिस्टम पे आते समय, यानी किसी पर्टिकुलर सिस्टम को जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, जिसमें फायरवॉल एक्टिव होगा, उस पर अगर कोई भी पैकेट या कोई भी डेटा, जब इन्फॉर्मेशन, सीधी सी बात है, इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में आती है, पैकेट के फॉर्म में, तो पैकेट को ही वो क्या करना, फिल्टर कर देना। अब वो पैकेट किसी भी तरीके का हो सकता है, वो हैकिंग का पैकेट हो सकता है, करप्ट हो सकता है, ठीक है, वायरस हो सकता है, वो पैकेट, वो हैकिंग करने का कोई कोड हो सकता है। तो उन सभी में से किसको फिल्टर किया जाए, कैसे फिल्टर किया जाए, ये बताया गया पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग जनरली जो है फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहलाता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है जनरली। ये इनकमिंग पैकेट्स को ये करता है, रिफ्लेक्ट करेगा यानी फिल्टर कर देगा। ठीक है, अब पैकेट फिल्टरिंग होगी कैसे, सोर्स आईपी एड्रेस पे, यानी जहाँ से आ रहा है उसकी बेसिस पे, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जहाँ पर जा रहा है उसकी बेसिस पे, टीसीपी यूडीपी सोर्स पोर्ट पे, यानी टीसीपी और यूडीपी का जो सोर्स पोर्ट होगा, जिस जगह से सोर्स, जिस सोर्स के पोर्ट नंबर से वो ट्रांसफर हो रहा है उसके वजह से, या डेस्टिनेशन पोर्ट जिस पे जा रहा है उसकी बेसिस पे। ठीक है, यानी कि अगर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मान लो 21 पे कोई डेटा आना चाहिए था तो उस पे वो रिसीव होगा। अगर कोई और नंबर पे पोर्ट नंबर हो जाएगा तो क्या करेगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी फिल्टर कर दिया जाएगा। ये हो गया पैकेट फिल्टरिंग। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर में अगर हम बात करें तो दूसरा जो फिल्टरिंग है वो किस फॉर्म में आएगा, एप्लीकेशन लेयर लेवल में। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, ये एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर काम करता है। बिकॉज जो पैकेट क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है तो किसी एप्लीकेशन के द्वारा मूव करता है। तो जब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन मूव करेगा तो क्या करेगा, वो उसको एक नया एड्रेस प्रोवाइड करेगा, उसी को बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को किससे, स्पैम से और वायरसेस से। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि स्पैम और वायरसेस क्या होते हैं, उनसे बचाता है। और ये क्या करता है, अलाउ करता है मेल प्रॉक्सीज ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरनल मेल सर्वर, यानी अपने आप में जो मेल सर्वर इसके पास होता है उस मेल सर्वर के अलावा भी क्या करता है, ये इंटरनल मेल सर्वर की जगह पर ये अपना काम करता है। इसको अगर हम नीचे इस फिगर में समझें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायरस चेकिंग हो रही है। सेंडर ये है, डेटा भेजेगा, सेंडर SMTP, सिंपल नेट मैनेजमेंट नेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम लोगों ने पढ़ा था इसको। SMTP गेटवे यानी अपनी मेल को भेजेगा। स्टेप 1 में सेंडर ने अपना मेल भेजा SMTP के द्वारा, यहाँ पहुंचा, वायरस की चेकिंग की गई। वायरस चेक होने के बाद फिर एप्लीकेशन प्रॉक्सी, यानी एप्लीकेशन प्रॉक्सी कौन है, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल है। ठीक है, तो इस पे आएगा। इस पे आने के बाद कहाँ जाएगा, 4 से 5 पे जाएगा, 5वें पे यानी इंटरनल मेल होस्ट में जाएगा। इंटरनल मेस्ट होल यानी यहाँ पर जब चेक हो गया, ये किसने चेक किया, एप्लीकेशन लेयर लेवल फायरवॉल ने। उसके बाद ये आगे भेजा जाएगा इंटरनल मेल होस्ट के पास। इंटरनल मेल होल क्या करेगा, रिसीव कर देगा रिसिपेंट के साथ, यानी कि SMTP से वायरस चेकिंग होने के बाद एप्लीकेशन प्रॉक्सी में, एप्लीकेशन प्रॉक्सी के बाद इंटरनल मेल होस्ट और रिसिपेंट के पास। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। अब ये अगला जो है वो है स्क्रीन्ड होस्ट फायरवॉल। स्क्रीन्ड होस्ट फायरवॉल इज सुटेबल फॉर दोज साइट्स दैट नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू द एप्लीकेशन फायरवॉल, यानी एप्लीकेशन फायरवॉल से भी जो फ्लेक्सिबल ज़्यादा वो चाहते हैं वो क्या करेंगे, कौन यूज़ करेगा, स्क्रीन्ड होस्ट फायरवॉल यूज़ करता है। ठीक है, अब फायरवॉल जो है स्क्रीन्ड होस्ट फायरवॉल 2 फायरवॉल से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एक एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। आपने दोनों पढ़ लिया है। तो पैकेट फिल्टरिंग क्या करता था आपको पता है, अभी मैंने पढ़ाया था। और पैकेट एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग कैसे, फायरवॉल कैसे काम करता है ये भी आपको पता है। इन्हीं दोनों की बेसिस पे क्या करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, दोनों को मिला के। अगला आता है स्क्रीन्ड होस्ट फायरवॉल प्रोवाइड बोथ नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन सर्विसेज, यानी कि दोनों से कंबाइन हुआ है तो सीधी सी बात है, या नेटवर्क लेयर पे भी काम करेगा और एप्लीकेशन लेयर पे भी काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अगला जो आता है, इसके अगर कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग देखें ये कैसे काम करता है तो आप समझ सकते हैं कि ये इंटरनेट नेटवर्क है, यहाँ इन्फॉर्मेशन सर्वर है, स्क्रीन होस्ट फायरवॉल है और ये रहा इंटरनेट। इंटरनेट से पैकेट फिल्टरिंग हो गई यहीं पे,
यानी इंटरनेट से डेटा आया तो पहले पैकेट फिल्टर, आपको पता है कि स्क्रीन होस्ट में अभी मैंने बताया कि दो फायरवॉल्स काम करते हैं, एक एप्लीकेशन लेयर और एक पैकेट फिल्टरिंग, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो सबसे पहले पैकेट फिल्टरिंग हो गई, एप्लीकेशन गेटवे पे जाएगा, एप्लीकेशन गेटवे क्या करेगा, पैकेट फिल्टर डेटा, प्रॉक्सी फिल्टर डेटा, ये दोनों का क्या मैनेज करेगा। अगर ये चीज़ें सही हैं तो इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास जाएगा और यहाँ से चेक किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन सर्वर क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा किसके पास, इंटरनल नेटवर्क के पास, यानी इंटरनल नेटवर्क पर बस वही डेटा जाएगा। पहले तो फिल्टरिंग हो जाएगी, उसके बावजूद अगर कोई डेटा बचता है तो एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, पैकेट फिल्टरिंग डेटा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा और इसके आगे फिर इंटरनल नेटवर्क पर भेजेगा। यानी इस नेटवर्क को हमें क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, स्टेटफुल एक ऐसा फायरवॉल होगा जो क्या करेगा, हिस्ट्री मेंटेन करेगा। किसकी हिस्ट्री मेंटेन करेगा, इससे पहले अगर किसी भी तरीके का अटैक हुआ है या किसी भी तरीके के जो है वायरस आए हैं, स्पैम आए हैं, तो उनकी क्या लिस्ट बना लेता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल फायरवॉल्स होते थे, जो स्टैंडर्ड फायरवॉल्स होते थे, वो केवल पैकेट की फिल्टरिंग करते थे, वायरस को प्रिवेंट करते थे, बट कोई हिस्ट्री वगैरह मेंटेन नहीं कर पाते थे, यानी उसकी बेसिस पे। तो ये बेनिफिट क्या होगा, अगर हिस्ट्री मेंटेन कर लेगा तो शुरुआत में ही क्या करेगा, उसको फिल्टर कर देगा, चेक कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया स्टैंडर्ड फायरवॉल्स कैन आर ओनली एबल टू फिल्टर पैकेट्स एंड प्रिवेंट वायरस एंड स्पैम बट कैन नॉट मेंटेन इट्स स्टोर स्टेट और हिस्ट्री ऑफ अटैक। यानी किस तरह का अटैक हुआ है या वायरस एंड स्पैम आए हैं, उनको नहीं कर सकता। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही क्या बनाया गया, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल बनाया गया। क्यों, कैसे काम करता है, क्योंकि ये फायरवॉल क्या करता है, मेमोरी बनाता है, रिटेन द मेमोरी एंड स्टेट ऑफ द कम्युनिकेशन फ्लो। ठीक है, कम्युनिकेशन फ्लो का स्टेट मेंटेन करता है। अब इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया, इन दिस पैकेट आर कैप्चर्ड, द पैकेट्स आर कैप्चर्ड बाय एन इंस्पेक्शन इंजन दैट इज ऑपरेटेड ऑन नेटवर्क लेयर फास्टर। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे जो है इंस्पेक्शन इंजन होता है जो इसको क्या करता है, फास्टली काम करता है। अगला जो आता है वह स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ठीक है, अब स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल में क्या है कि ये स्टेट टेबल भी बनाता है, यानी जो जो स्टेट्स हुई हैं, जो जो जिस तरीके की हिस्ट्री मेंटेन हुई है उसकी टेबल बनाता है, जो बीच बीच में क्या है अपडेट होते रहते हैं, यानी फ्रिक्वेंटली अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता, दिमाग में ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग नोट्स टाइप का बना रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और फायरवॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पेपर में जरूर आएगा 100%। मतलब फायरवॉल से क्वेश्चन तो 100% बनना ही बनना है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल या स्टेटफुल फायरवॉल, इस तरीके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या हो सकती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगला ये स्टेटफुल इंस्पेक्शन कैसे काम करता है, देखो सबसे पहले रिसीव द पैकेट, सैनिटी चेक। सैनिटी मतलब किस की जो पैकेट है वो सही है या नहीं है, अगर वो वैलिड है तब तो आगे बढ़ेगा। सर्च सेशन टेबल, यानी टेबल सेशन से क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अगर सेशन मेंटेन हुआ है तो आगे करेगा, अगर फाउंड हुआ, क्या हुआ, अगर फाउंड हुआ तो यस तो आगे जाएगा, सीक्वेंस नंबर चेक करेगा, वैलिड है यस तो आगे बढ़ो, चेक सेशन स्टेट, अगर वैलिड नहीं है तो यहीं से बाहर। ठीक है, अगर चेक सेशन स्टेट सही है, वैलिड यस है तो ट्रांसलेट करो एड्रेस एंड रूट करो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था स्टेटफुल क्या करता है, स्टेट को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर ये सब कुछ सही है तब तो जो है ये रिसीव कर लिया जाएगा पैकेट, और अगर यहीं से गलत हुआ तो नो पे आते ही सीधे ड्रॉप द पैकेट एंड इंक्रीमेंट काउंटर, यानी काउंटर क्या करेगा, काउंट कर लेगा कितनी गलती हुई है। अब चलिए, अगर यहीं से इनवैलिड हो गया तो यहीं से बाहर चला जाएगा। अगर यहाँ पर सर्च सेशन फाउंड नहीं हुआ, फाउंड हुआ तब तो ठीक, नहीं फाउंड हुआ तो यहाँ पर सर्च पॉलिसी टेबल में अगर परमिशन है, ठीक है, परमिटेड, नो तो ड्रॉप, और अगर यस है तो ऐड सेशन टू सेशन टेबल। यानी सब कुछ होने के बाद, यानी मान लो फर्स्ट टाइम पहली बार आ रहा है तो सेशन टेबल फाउंड नो, अगर यस है तब तो पुराने वाले में करेगा, अगर नो है तो पहले सर्च पॉलिसी में आएगा। पॉलिसी में अगर क्या हुआ, जैसे कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो इधर आएगा, और अगर उसके बाद आएगा दोबारा डेटा ट्रांसफर करे तो इधर साइड आएगा। ठीक है, इसी तरीके से पैकेट प्रोसेसिंग लॉजिक ऑफ फायरवॉल करेगा। तो पहली बार आएगा तो वो ऐड करेगा सेशन को सेशन टेबल में, और अगर नहीं हो आएगा तो दूसरी बार तो उसको ऑलरेडी मिल जाएगा सेशन टेबल में, तो वो सीधे यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 3-4 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, पैकेट को ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टेटफुल इंस्पेक्शन। अगला आता है सर्किट लेवल फायरवॉल। सर्किट लेवल फायरवॉल क्या होते हैं, ये ऐसे फायरवॉल होते हैं जिसमें कोई राउटर नहीं होता, इसके जगह क्या होता है, कंप्यूटर होता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा डेटा एक नोड से दूसरे नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर होगा। अब जो कंप्यूटर होगा वो फायर पास करता है डेटा को, तो नेटवर्क प्रोग्रामर क्रिएट करेगा एक नेसेसरी कोड फॉर द कंप्यूटर, जिससे कि वो फिल्टर आसानी से कर सके। ठीक है, कहा जाता है कि सर्किट जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, किसकी कंपेरिजन में, पैकेट फिल्टर फायरवॉल से भी अच्छा काम करता है। और ये कहाँ काम करता है, सेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी मॉडल। ठीक है, तो ये सेशन लेयर पे काम करता है, कौन, सर्किट लेवल फायरवॉल। सेशन लेयर आप लोगों ने पढ़ा है ओएसआई और टीसीपी, उन दोनों मॉडल में आपने सेशन लेयर पे काम किया हुआ।
इट कैन मेंटेन द लेजिटिमेसी ऑफ सेशन बाय मॉनिटरिंग विथ हैंडशेक बिटवीन द पैकेट। यानी ये क्या करता है, जो भी सेशन मेंटेन हुआ होगा उस सेशन की मॉनिटरिंग करेगा और उस पर किसी तरीके का पैकेट अनवांटेड पैकेट नहीं आने देगा। यानी एक बार जब सेशन में ओपन हुआ तो उसमें केवल ऑथराइज्ड पैकेट ही रिसीव किया जाएगा। दूसरी बात, ये हाइड कर देता है नेटवर्क को आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। यानी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से, यानी जो जिस नेटवर्क को हमें प्रोटेक्ट करना है उसको आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क यानी इंटरनेट वगैरह से क्या करता है, हाइड करता है, जिससे हैकर वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो ये काफ़ी अच्छा फायरवॉल माना जाता है। इसकी जो वर्किंग है यहाँ पर दी गई है कि द इनकमिंग पैकेट्स, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनकमिंग पैकेट्स यहाँ पे आते हैं, अगेंस्ट द डिफाइन द रूल, उसके बेसिस पे चेक किया जाता है टीसीपी पैकेट वगैरह। अगर गलत हुआ तो यहीं पे ड्रॉप कर दिएगा और नहीं हुआ तो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने पे यहाँ जाएगा नेटवर्क स्टेट से यहाँ। दूसरा पॉइंट, द ट्रांसपोर्ट लेयर मेंटेन स्टेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क, ठीक है, सेशन इन अ वर्चुअल सर्किट टेबल, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि मेंटेन करता है। दूसरे से हम कहाँ चला जाता है, दूसरे से चला जाता है तीसरे पे। अगर ये सब कुछ सही है तो तीसरे पे जाएगा, इफ पैकेट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द वर्चुअल सर्किट टेबल एंड ऑर्डर लिस्ट ऑन द रूल। यानी सब कुछ बेसिस पे सही है तो क्या करेगा, आगे जाने देगा और आगे आने के बाद इस वाले पोर्शन पे ऑर्डर लिस्ट को चेक करने के बाद आगे बढ़ा देगा। तो इनकमिंग पैकेट यहाँ से था, पहले रूल चेक किया गया, दूसरे पे ट्रांसपोर्ट पे जो सेशन मेंटेन था उसको चेक कर लिया गया, उसकी सब कुछ सही है। तीसरे पे अगर सब कुछ वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया तो ऑर्डर लिस्ट ऑफ रूल को चेक करने के बाद सीधे आगे बढ़ा दिया गया। इसी को बोलते हैं सर्किट लेवल फायर वॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बेनिफिट्स क्या है फायरवॉल के। फायरवॉल के 3 बेनिफिट्स मेन है। मोर देन वन प्रोटेक्शन। अब फायरवॉल क्या है, फायरवॉल होने से बेनिफिट क्या है, ये एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है। जैसे एंटीवायरस वगैरह तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, फिजिकल सिक्योरिटी भी यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ फायरवॉल क्या करता है, एक और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। दूसरा प्रिवेंट बंडल्स, ठीक है। बंडल्स का मतलब हुआ कि कोई ऐसा अनवांटेड टास्क जिससे क्या हो, हमारा पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाए या हैक हो जाए या हाईजैक हो जाए, इससे बचाने का भी काम कौन करता है, फायरवॉल। क्यों, क्योंकि अनवांटेड पैकेट्स को इनकमिंग होने से रोक देगा। दूसरा था सिंगल चोक पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर शुरुआत में ही क्या करते हैं, शुरुआत में ही किसी भी तरीके का अटैक, वायरस या स्पैम को क्या करेगा, रोक लेगा, ठीक है। तो अंदर जब ये आ ही नहीं पाएगा, यानी नेटवर्क में पहुंच ही नहीं पाएगा, तो नेटवर्क में या सिस्टम के अंदर जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो ये किसी भी तरीके का हार्म करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए इसको सिंगल चोक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स हो गए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे लिमिटेशंस क्या है, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अटैक दैट बाईपास फायरवॉल। यानी ऐसे कोई फायरवॉल जो फायरवॉल को बाईपास कर जाते हैं तो उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये बाहर से तो रोक सकता है लेकिन अंदर से रोक नहीं सकता, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने दूसरे में बताया, डज नॉट प्रोटेक्ट विथ इंटरनल थ्रेड्स। यानी अंदर अगर कोई है, ये वही बात है, घर का भेदी अगर कोई है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकता। बाहर का कोई आक्रमणकारी है या बाहर से कोई आदमी अटैक कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अंदर आ गया तो उसको फिर अपना ही भाई मान लेगा। इसका मतलब अंदर के किसी आदमी को रोक नहीं सकता, ठीक है। इट कैन नॉट प्रोटेक्ट टू फ्लो ऑफ वायरस इन्फेक्टेड प्रोग्राम। यानी कोई भी वायरस इन्फेक्टेड प्रोग्राम अगर है तो उसको ये आने से नहीं रोक सकता। क्यों, क्योंकि कोई एंटीवायरस के नहीं है कि ये एंटीवायरस का काम करेगा, यानी ये वायरस के सिग्नेचर को चेक कर लेगा, ठीक है। अब अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स। सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स क्या है, ये पहले मेन समझना है। जनरली हमारा जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उसमें सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रेलवे का कोई रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर बनाना है या एयरलाइंस का बनाना है या गेल बेल, इन सब कंपनियों के बनाने हैं, ठीक है, बड़ी कंपनी के, ट्रांसपोर्टेशन का बनाना है, माइनिंग का बनाना है। तो अगर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो बिजनेस ऑपरेशन यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको पहले मॉडल को समझना पड़ेगा। उसी कॉन्सेप्ट कहता है सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स। यानी सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स का मतलब हुआ कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स होने चाहिए जो आसानी से हमारे कोड को इम्प्लीमेंट, प्लान और डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। तो सिस्टम एनालिस्ट इसमें इसका यूज करता है, ठीक है। तो बिजनेस ऑपरेशन मैंने इसमें बोला है, इसमें कुछ वेराइटीज मॉडल्स हैं, जैसे मॉडलिंग, यानी टूल्स कौन कौन से हैं, मॉडलिंग है, प्रोटोटाइपिंग है एंड कंप्यूटर एडेड सिस्टम है। अब इन टेक्निक्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है मॉडलिंग। अब ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी हमें जो भी सिस्टम बनाना है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जो सामने आपके ग्राफ के फॉर्म में रो एरो वगैरह लगा करके, सर्किल बना के, रेक्टेंगल बना करके क्या है इसका यूज करेंगे। जनरली इसमें क्या करते हैं एनालिस्ट, इसको में किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली रिप्रेजेंट करके सामने वाले को समझा सकते हैं। इसमें फ्लो चार्ट, ईआर डायग्राम, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके स्टेट डायग्राम, ये सब आपके डायग्राम्स वगैरह जनरली इसमें यूज़ किया जाए। मैंने कहा ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसमें सारी चीज़ें होंगी। इसमें इसी में जहाँ आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई और जोड़ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं मॉडलिंग, यानी एक तरीके से शुरुआत में किसी भी सॉफ्टवेयर का मॉडल बनाना। अगला आता है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप क्या है, नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। ये फंक्शनल पूरी तरीके नहीं होता है,
और ये एक अर्ली वर्जन होता है, वर्किंग वर्जन, ठीक है, अर्ली वर्किंग वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। कैसे? प्रोटोटाइपिंग में इट कैन टेस्ट द सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामाइन द इनपुट आउटपुट एंड यूजर इंटरफेस, यानी यूजर का इंटरफेस कैसा होगा, इसमें कौन कौन से इनपुट जाएंगे, क्या क्या आउटपुट आएगा, यानी फाइनल डिसीजन लेने से पहले ये सारी क्या कहते हैं प्रोटोटाइपिंग बनाया जाता है। प्रोटोटाइपिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मुझे एक कार बनानी अगर है तो मैं कार का डेमो बनाऊंगा, ठीक है, कार नहीं पूरा शुरुआत में बना दूंगा, क्योंकि कार बनाने के लिए हमें पूरा फिर मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ है स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा वर्जन बनाऊंगा और वहीं पे हम सब कुछ क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो ये ग्राफिकल नहीं होगा, ठीक है, ये रियल में एग्जिस्ट करेगा लेकिन वर्किंग नहीं होगा, ठीक है, पूरी तरीके से वर्किंग नहीं होगा। जैसे हमने कहा मोबाइल हम खरीदने जाते हैं तो हमें एक डमी मोबाइल दे जाता है, वो वर्किंग नहीं होता लेकिन उसी तरह लुक एंड फील होता है, तो उसका प्रोटोटाइपिंग हो जाएगा। अगला था कंप्यूटर एडेड, ये लास्ट फेज होता है, फाइनल डिसीजन यहाँ लिया जाता है और इसी फेज में क्या करते हैं हम लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर द्वारा या हार्डवेयर के द्वारा उन सारे जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिज़ाइन किया था प्रोटोटाइपिंग में उसको इंप्लीमेंट कर दिया था, अगर सब कुछ सही हुआ तो। अगर प्रोटोटाइप में कुछ गलती हुई तो हम लोग वहीं पे क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। चलिए, तो ये था सेट सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये लिखा रहेगा गलती से फॉर वर्किंग, इसको हटा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपका चैप्टर था यूनिट 6 और आपका यहीं पर क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है चैप्टर जिसका नाम है सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी का जो पूरा सेक्शन था यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसके आगे आपको कोई भी वीडियो नहीं बनाना है। अब इस वीडियोस को आप लोग अच्छे समझिएगा। और हाँ, मैं आपको समझा दूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपको 4-5-6 यूनिट हम लोगों को पढ़ना था, 6 यूनिट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर जो आता है आपको थ्योरेटिकली उसमें लिखना होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।